Okay, students, we are going to discuss once again World War II. So, first of all, we will discuss about World War beginning and World War ending, right? तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था। वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को जब स्टार्ट हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, अर्थात जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वार की शुरुआत की थी, राइट। जर्मनी टू पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वार की शुरुआत कर दी थी। इज दैट क्लियर? तो कब हुआ था ये? 1 सितंबर को, 1 तारीख को जो है सितंबर 1939 को वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। अब ये एंड कब होता है? एंड होता है सितंबर 2 1945 को। मींस ये इसकी एंडिंग डेट है, राइट। और एंडिंग डेट से पहले और बिगिनिंग के बाद क्या क्या हुआ, उन घटनाओं पर हम डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जो वर्ल्ड वार 2 में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई और इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, तो हम इसमें हमेशा ये कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध इसलिए हुआ था या वर्ल्ड वार सेकेंड इसलिए हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ही या फर्स्ट वर्ल्ड वार ही सेकेंड वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा कारण था, राइट। अगर वर्ल्ड वार फर्स्ट नहीं हुआ होता और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल नहीं हुई होती, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में अगर जर्मनी के साथ डिसग्रेसफुल मींस अपमानजनक ट्रीटी नहीं करवाई गई होती तो वर्ल्ड वार सेकेंड नहीं होता। एक कारण यह है। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल में इवन देन इटली ने जो उम्मीदें की थी अलाइड नेशंस से, मित्र राष्ट्रों से जो इटली की उम्मीदें थी, वो इटली भी जो है मायूस हो गया। वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे अलाइड नेशंस। तो इसलिए इटली में मुसोलिनी का जन्म और जर्मनी में हिटलर का जन्म। हिटलर का जन्म का मतलब राइज ऑफ नाजिज्म और मुसोलिनी का जन्म का मतलब राइज ऑफ फासिज्म। मींस इटली में फांसीवाद का उदय और जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है। और ये दोनों ही, जो चाहे फांसीवाद हो या नाजीवाद हो, दोनों ही नेशनलिज्म से प्रेरित थे, राष्ट्रवाद से प्रेरित थे, राइट। तो ये चीज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये चीज तो क्लियर हो ही गई होगी आपको, मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर्स में भी क्लियर हो गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी हमने यही बताया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो भी राष्ट्रवाद से प्रेरित था, राइट। अब यहां पर जब ये शुरुआत हो जाती है, जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर देता है। अब देखिए होता क्या है इन घटनाक्रमों के दौरान, जो इसकी अगर हम एंडिंग पर जाएंगे तो 2 सितंबर से पहले इनफैक्ट क्या हुआ था, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को यूएसए के द्वारा जापान के नगरों में, यूएसए के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम ड्रॉप किए जाते हैं। एटम बम की ड्रॉपिंग होती है। इज दैट क्लियर? कहां पर? यूएसए के द्वारा जापान के नगरों में हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम ड्रॉप किए जाते हैं। अच्छा, अब ये एटम बम ड्रॉप करने की क्यों स्थिति बन गई? भाई हल्का फुल्का युद्ध करके भी तो जो है यूएसए बदला ले सकता था, पर नहीं, उसने तो सीधे सीधे एटम बम गिरा दिए। जापान के जिन नगरों में एटम बम गिराए गए वहां इतनी बड़ी तबाही हुई कि पूरा जो है हिरोशिमा और नागासाकी
जापान की ये दोनों नगर एक तरह से आग के गोले में तब्दील हो गए। लाखों जानें चली गई, हजारों लोग जो है लाखों लोग जो है अपाहिज हो गए। और इवन देन उन बमों का इतना बड़ा असर आज भी है जापान के नगरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में, कि वहां बच्चे आज भी डिसएबल्ड मींस अपंग पैदा होते हैं। डू यू नो दैट? तो मतलब बहुत भीषण नरसंहार था। अच्छा, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने की अमेरिका को क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वर्ल्ड वार को अगर हम देखें तो वर्ल्ड वार यहां से खत्म हो जाता है 28 अप्रैल 1945 और 30 अप्रैल 1945। ये दो डेटें हमने क्यों दी हैं? 28 अप्रैल 1945, 30 अप्रैल 1945। डू यू नो दैट? नहीं। तो हम आपको ये बता दें कि जो है इटली मतलब मुसोलिनी, इटली मतलब मुसोलिनी, क्योंकि फांसीवाद, उसने जर्मन से टाई अप किया था 1940 में। कब कर लिया था? 1940 में वो जो है एक्सिस नेशंस के साथ अर्थात जर्मनी के साथ आ गया था। लेकिन 1943 में इटली जो है एक तरह से कमजोर पड़ गया था। कब कमजोर पड़ गया था? 1943 में, मींस 1940 से 1943 तक ही ये ठीक तरीके से युद्ध लड़ सका। और 1943 में तक इटली की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। फर्दर ये युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं रह गया था। लेकिन मुसोलिनी के फांसीवाद के अनुसार, मुसोलिनी, हम यहाँ पे मुसोलिनी की बात कर रहे हैं। मुसोलिनी की जब भी बात करें, मुसोलिनी मतलब इटली, राइट? और जब इटली की बात होगी, मुसोलिनी की बात होगी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फासिज्म मींस फांसीवाद की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसने जो है इतने कड़े नियम बनाए थे, इतने कड़े नियम बनाए थे कि भाई अगर कोई युद्ध छोड़ करके भागेगा या युद्ध का मैदान अगर कोई छोड़ करके भागेगा तो हम उसे गोली मार देंगे, या युद्ध के मैदान से भागने वाले को सीधे गोली मार दी जाएगी, राइट? लेकिन जब 1945 आते आते इसको खुद लगने लगा कि अब मुझे अपनी जान बचा करके भाग जाना चाहिए, तो ये जो है मुसोलिनी 28 अप्रैल को ये गोली से मारा गया था, 28 अप्रैल को। और इसकी मौत जो है बड़ी भयानक मौत हुई थी, क्योंकि ये क्या कर रहा था, 27 को ही ये भागने की फिराक में था। कहां? नॉर्वे की तरफ, अपनी पत्नी क्लैरिटा के साथ। इसकी वाइफ का नाम क्या है? नोट कर ले, क्लैरिटा, ठीक है? अपनी पत्नी क्लैरिटा के साथ ये भागने की फिराक में था, नॉर्वे की तरफ भाग करके जाना चाहता था। और एक ये पीले रंग के ट्रक में छुप करके जा रहा था, राइट? पीले रंग के ट्रक में, ट्रक के अंदर छुप करके जा रहा था। और ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा था उस समय कि जो है कोई इसे पहचान ना पाए। लेकिन जो है ये अपोजिशन के द्वारा पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद इस पर बिना किसी कोई अभियोग चलाए बिना ही इसको गोली मार दी गई। और गोली, सिर्फ गोली ही नहीं मारी, मुसोलिनी को मारने के बाद इसको शहर में उल्टा लटकाया गया। इतना भी नहीं किया गया था, जबकि ये मुसोलिनी वहां का शासक था, इसकी पत्नी के साथ भी वही दुर्व्यवहार किया गया था। इवन देन एक महिला ने तो इसके मुंह पर पेशाब भी कर दी थी मरने के बाद। ये हाँ, मुसोलिनी के ऊपर इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी इसको, इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी। मुसोलिनी की मौत से घबरा करके, क्योंकि उस समय 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी भी कमजोर पड़ चुका था, और रूसी सेनाएं जो और अन्य यूरोपीय सेनाएं इसके जो बर्लिन का जो बंकर्स था, उस बंकर्स में 50 फीट नीचे गहरी गड्ढे में या 50 फीट गहरे
बंकर्स में जहां पर ये छुपा हुआ था, तो इसने कहा कि यार मुसोलिनी के साथ अगर ये व्यवहार हुआ है तो उसने कहा सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं दुश्मनों के हाथ ना लगूंगा, मैं दुश्मनों के हाथ नहीं लगूंगा। तो इसने क्या करता है कि 29 को जो है ये मैरिज करता है अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से। किससे? हाँ, 29 अप्रैल 1945 को अपनी पत्नी प्रेमिका इवा ब्राउन से मैरिज करता है और 29 की रात ये पार्टी देता है अपनी मैरिज की, अपने जो है ऑफिसर्स के साथ। 30 को दोपहर का भोजन करता है। 30 अप्रैल को ये दोपहर का भोजन करता है अपने ऑफिसर्स के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठ करके। और भोजन करने के बाद ये फिर जो है वही बंकर्स में एक रूम बना रहता है, उस रूम में अपनी पत्नी के साथ एंटर करता है, जिसमें उस रूम के बाहर एक गार्ड स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ था। जो गार्ड नहीं ऑफिसर्स या किसी भी राजा के रूम के बाहर या ऑफिस के बाहर या महल के बाहर खड़ा होता है, तो चूंकि ये युद्ध चल रहा था तो जाहिर सी बात है कि महल में तो रह नहीं रहे थे उस समय, ये कहाँ रह रहे थे? बंकर्स में रह रहे थे। तो बंकर्स में जो इसका स्पेशल रूम बना हुआ था जहां पर ये अपनी प्रेमिका के साथ रात बिताया करता था, तो उस रूम में ये जाते हैं, प्राइवेट रूम में, जिसके बाहर स्टैंडिंग पोजीशन में उसका गार्ड खड़ा हुआ था। अंदर जाता है तो अंदर ये खुद को गोली मार लेता है अपनी ही पिस्टल से। 9 mm की पिस्टल होती है वो, उससे अपने आप को अपने हेड पर गोली मार करके शूट कर लेता है। और इसकी पत्नी इवा ब्राउन वो जो है साइनाइड की गोली लेकर के स्वयं को खत्म कर लेती है। आई थिंक मैंने ये नोट भी भेजा है आज आप लोगों को। ये जब नोट्स हमारे आपके जो है, हमारा जो ऐप होगा, हम आपको ऐप देंगे, लिंक देंगे, तो उसमें सब कुछ रिटन में भी मिलेगा। जो हम वर्बल जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा हमारे ऐप में एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग, ईच टॉपिक पर क्वेश्चंस, उसके आंसर्स एंड राइटिंग स्टाइल, लिखना कैसे है, ये सब आपको हमारे ऐप में मिलेगा। तो मुसोलिनी के अंत से घबरा करके इसने खुदकुशी कर ली थी। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या? हिटलर खत्म, विश्व युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था, राइट? लेकिन हिटलर के बारे में काफी समय तक ये अफवाह रही कि हिटलर कहीं गायब हो गया। हिटलर मरा नहीं है, हिटलर गायब हो गया है। मतलब जर्मन का तानाशाह कहीं अपने आप को क्या कह सकते हैं, अज्ञातवास में चला गया है, कहीं ऐसी जगह छुप गया है जहां दुनिया की फौजें, सेनाएं या सिपाही उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये कंफ्यूजन रहा, राइट? लेकिन उस बीच जापान भी अपने आप को नहीं रोक रहा था। जापान लगातार पूरे, अब देखिए यूरोप में जर्मनी के शासक हिटलर के मरने के साथ ही यूरोप में तो विश्व युद्ध खत्म हो गया एक तरह से, लेकिन एशियाई देशों में अभी तक युद्ध चल रहा था। तो एशियाई देश में जो जापान ने पूरे यूरोप की नाक में दम कर रखा था। जापान जो है पूरे यूरोप की नाक में इसने दम कर रखा था। ये क्या हो रहा था? दिसंबर 7, 1940 को यहां के पीएम चेंज होते हैं। कहां के? इंग्लैंड के, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं चर्चिल। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस में वो चल रही थी पार्टी, और इसने जो है इंग्लैंड पर भी हमला बोल दिया। किसने? जापान ने, ठीक है। और उसी समय 7 दिसंबर को इसने जो है जापान ने वहां पर भी हमला बोल दिया, यूएसए में। तो हार्बर में इसने हमला बोल दिया, पर्ल हार्बर में। कहां पर? पर्ल हार्बर में
इसने हमला बोल दिया पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर में, यूएसए में, पर्ल हार्बर में मिडवे में पैसिफिक ओशियन में हमला बोल दिया, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, जिसमें इनकी बहुत सारी पनडुब्बियां और जो है जहाज नष्ट हो गए अमेरिका के। और अमेरिका का जो आसमान था वो एक तरह से काले धुएं से पट गया, राइट। तो बड़ा भीषण हमला था वो जापान का, जापान के द्वारा किया गया। तो इसके बदले में फिर यूएसए ने एकदम से नाराज होकर के, और सारे एलाइड नेशंस उस समय ये चाहते थे कि जापान को सबक सिखाना बहुत अनिवार्य हो गया है, तो उन्होंने फिर उसने, अमेरिका ने वही किया। कितने अगस्त को बताया हमने? लगातार 2 हमले किए थे, 7 अगस्त और 7 दिसंबर। हाँ, इसने अमेरिका ने 7 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में बम ड्रॉपिंग करके वर्ल्ड वार का अंत किया, राइट। कब किया? वर्ल्ड वार का अंत कैसे होता है? हिरोशिमा और नागासाकी में बम ड्रॉप करके वर्ल्ड वार 2 का अंत होता है, राइट। तो इस तरीके से वर्ल्ड वार 2 6 अगस्त से 9 अगस्त तक ना? हाँ, 6 अगस्त 9 अगस्त, ठीक है। मिटा दूं? तो ये चीज क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से वर्ल्ड वार 2 में। अब वर्ल्ड वार 2 के हमने कैरेक्टर्स आपको नोट्स बना के भेजे हैं, शायद किसके पास भेजे हैं? आपको मिल गए हैं नोट्स की नहीं मिल गए हैं? वर्ल्ड वार 2 के मेन कैरेक्टर्स, और मेन कैरेक्टर्स में मैंने एक तरफ के कैरेक्टर्स भेजे हैं अभी, किसके? एक्सिस पावर्स के कैरेक्टर्स भेजे हैं, राइट। एक्सिस पावर्स में कैरेक्टर्स कौन कौन थे ये हम आपको बताना चाह रहे थे। यस, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करें एक्सिस पावर्स की, तो प्रथम वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक्सिस पावर्स की तरफ से कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स थे जो वर्ल्ड वार 2 में अपने अपना रोल प्ले कर रहे थे, और वो क्या रोल प्ले कर रहे थे? तो जैसा कि आप एडोल्फ हिटलर के बारे में जानते ही हैं। एडोल्फ हिटलर जो है जर्मन का तानाशाह बन चुका था, जर्मन का शासक था, और जर्मन का क्या, उसे तो दुनिया ने सबसे बड़ा तानाशाह माना है जर्मनी का, राइट। इसने, आपको पता ही है कि 1 सितंबर 1939 को जब वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत इसी ने की थी, किस पर? पोलैंड पर अटैक करके, राइट। और ये 30 अप्रैल 1945 को इसके जीवन का अंत हो जाता है, और इसी के साथ विश्व युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। लेकिन सही मायने में विश्व युद्ध समाप्त होता है 2 सितंबर 1945, राइट। फिर इसके बाद सेकंड, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो बेनिटो मुसोलिनी, इसका जो है राजनीतिक कार्यकाल पूरा जो कैरियर है 1922 टू 1943, 1922 से लेकर के 1943 तक इसने अपना इटली में एक सत्ता संभाली, और इटली के शासक के रूप में राजनीतिक भूमिका में इसने कार्य किया, और वहां पे फांसीवाद का प्रचार प्रसार किया, राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को एकत्र किया, राइट। फांसीवाद का को जन्म दिया। उसने विश्व युद्ध में जंप किया था कब? 1940 में, और 1943 में ही इसने घुटने टेक दिए थे, दैट क्लियर। और ये एक्सिस पावर्स को इसने 1940 में ज्वाइन कर लिया था, इज दैट क्लियर। फिर हम बात करते हैं एम्पेरर हिरोहितो, ये जो था, ये लीडर ऑफ जापान था, इस मतलब जापान का एक नेता था, जिसने कि 1926 से लेकर के 1989 मींस सिंस 1926 टू 1989 तक इसने जो है जापान में की राजनीति में सक्रिय रहा, और वर्ल्ड वार 2 में इसकी बड़ी अहम भूमिकाएं रही।
क्या क्या भूमिकाएं रही थी ये हम क्वेश्चनर्स के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपको उसमें मिल जाएंगे हमारे एजुकेशन ऐप में, CSIS एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे आपको। इसी में हम फर्दर लिंक भी शेयर करेंगे। इरोशिको यमेंटो ये एडमिरल था जापान की नेवी का, जापानी नेवी का ये एडमिरल था। जोसेफ गोबेल्स मिनिस्टर ऑफ इनलाइटमेंट फोर्स, ये इनलाइटमेंट फोर्स के जो है वो थे, क्या कहते हैं, मिनिस्टर थे। और इनको जो है हिटलर के द्वारा अपॉइंट किया गया था। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? हिटलर के द्वारा। और ये एरविन रूमेल को दूसरी भाषा में फॉक्स ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फॉक्स ऑफ डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान की लोमड़ी, मतलब बहुत तेज, बहुत चालाक आदमी था, इसलिए इसको जो है फॉक्स डेजर्ट भी या फॉक्स ऑफ डेजर्ट भी इसको कहा जाता है। ये इसका निक नेम था। और इसको भी हिटलर के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो ये ही वॉज अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ जर्मन इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में जर्मनी के नेता के रूप में इसको अपॉइंट किया गया था, जर्मनी के बिहाफ पर अपॉइंट किया गया था। तो ये हमारे एक्सिस पावर्स के कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स थे। इसी क्रम में हम अलाइड पावर्स के भी कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में।